अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मेडिकल हब यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या है और जॉइंट्स किस किस जगह पे होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, कितनी किस्म के होते हैं, कौन सी किस्म जो है ना किस काम आती है और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। तो जॉइंट्स क्योंकि हमारी बॉडी में नहज है, इसके बगैर हम कोई भी वर्क। तो इसकी डेफिनेशन व्हाट आर जॉइंट्स, द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स आर कटलेट मीट आर ट्वाइंड टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट। जॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा जो हमारे हड्डियाँ हैं ना आपस में जुड़ी होंगी उस जगह को जॉइंट्स कहेंगे। आपने हमारे बॉडी का स्केलेटन देखा है, स्केलेटन क्योंकि हम जानते हैं 206 हड्डियों पर मुश्तमिल है इंसानी स्केलेटन, क्योंकि ये हमारा जिस्म एक हड्डी तो नहीं बना, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा हड्डियों से हमारे मिलकर जिस्म में बना है। वो जगह तो है हमारे जहाँ जिस्म में पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जो आपस में जुड़ी हैं वो क्या होंगी, जॉइंट्स होंगे। तो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो गाइस हमें पता चला कि वो जगह जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ी होंगी उस जगह को हम लोग किस चीज़ का नेम देते हैं, जॉइंट्स का। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे जिस्म के अंदर ये जॉइंट्स ना होते हम कोई भी वर्क नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो अगर हमारे ये नी जॉइंट्स ना होते तो हम अच्छी तरह से चल ना पाते, मूव ना कर पाते। ठीक इस तरह अगर हमारे ये जो एल्बो जॉइंट्स ना होता तो हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी लिफ्ट ना उठा सकते। कोई भी वज़न जो हमारे बाजू पर आता है हम वो ना उठाते, हम सिर्फ एक क्या बन जाते, स्टैचू बन जाते। क्योंकि जो हमारा जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट्स, ये भी हमारे किस चीज़ को पुल करने के लिए नहायत ज़रूरी होते हैं। अब अगली बात ये आती है कि हमारे जिस्म के अंदर कहाँ कहाँ जो है ना जॉइंट्स हैं, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जहाँ ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये जॉइंट्स पाए जाते हैं, ये कितनी किस्म के होते हैं और किस तरह के होते हैं, किस चीज़ से बने हुए होते हैं। और ये जॉइंट्स होते हैं हमारे जो है ना बॉडी की जो बोन्स हैं उनको क्या करते हैं, मूव करते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो मूव नहीं करते लेकिन वो जॉइंट्स कहलाते हैं, तो उनके बारे में हम मज़ीद वीडियो में पढ़ें। अब हम जानते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। जॉइंट्स जो होते हैं वो जो टू बेस पे क्लासीफाई किए जाते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर के तौर पर एंड सेकंड फंक्शन के तौर पर, जिसे मोबिलिटी भी कहते हैं। अगर हम देखे जाएँ तो ये जॉइंट्स की मज़ीद जो किस्में हैं ना, हम इनको इनके स्ट्रक्चर फंक्शन के अभ्यास पर जो है ना 3 कैटेगरीज़ में करते हैं। फर्स्ट फिब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड सिनोवियल जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं इनकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन होती है, ये तो थी हमारे जो है ना स्ट्रक्चर की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन कि यानी जो फिब्रिस जॉइंट्स हैं ये फिब्रिस टिश्यूज़ के बने होंगे। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसमें कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाई जाएगी और स्नेवल जॉइंट्स जो होते हैं उसमें स्नेवल फ्लूइड की मौजूदगी होती है। अब ये तो हमने की थी स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब अगर हम इसको फंक्शनल जो है ना मोबिलिटी के बेस पर अगर हम इसको क्लासीफाई करना चाहें तो इन तीनों जॉइंट्स के मज़ीद नेम होते हैं। तो हम उसको किस तरह क्लासीफाई करते हैं। अभी जो स्ट्रक्चरली जो 3 जॉइंट्स हमने बताया ना, फिब्रिस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, इनका मज़ीद जो नाम होते हैं, सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है फिब्रस जॉइंट, जिसको हम जो कहते हैं ना, जिसे हम स्नार्थरोसिस या इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। अब ये जो इमूवेबल जॉइंट्स होता है इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी जो है ना मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब जो हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं वो एम्फोर्थ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। मीन टू से ये लिटिल बिट जो है ना मूव कर सकता है। इस तरह जो हमारे पास थर्ड है उसे हम डायाथ्रोसिस या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। तो अब हम इनकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के, किस जॉइंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है और किस तरह ये जॉइंट्स जो है ना वर्क करते हैं। ये जो हमारे जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन है ना ये है हमारे फंक्शनल बेस पे, ठीक है ना। तो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन के जो नेम्स हैं जॉइंट्स के तो अच्छी तरह याद हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चन में मोस्टली वो जो है ना फंक्शनल बेस पे जो उसकी जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है उस बेस पे हमसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब जो है ना मज़ीद हम इसे फर्दर डिटेल के अंदर ये जो जॉइंट्स की टाइप हैं इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे टाइप्स जॉइंट में आता है फिब्रस जॉइंट्स। फिब्रस जॉइंट्स या स्नार्थरोसिस या इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। तो इसकी सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारा जो ये फिब्रस जॉइंट्स होता है वो कम्प्लीटली इमूवेबल होता है, मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि ये नॉन कैविटी होता है, इसमें कोई कैविटी नहीं होती, कोई स्पेस नहीं होती। और जो
थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है वो जो है ना बाइंडेड विद डिफेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ ये आपस में क्या होते हैं, बाइंड्स होते हैं। मतलब कि फिब्रस जो कनेक्टिव टिश्यूज है, ये फिब्रस जो टिश्यूज़ है पूरा का पूरा एक जाल में बिछा था। एग्जांपल के तौर हम ले सकते हैं हमारा स्विचर्स है, यानी हमारे ब्रेन के अंदर ये जो हमारे आप देख सकते हैं हमारा स्कल के अंदर जो क्रेनियल बोन्स की एक कंप्लीट नेटवर्क है, इसमें जो गैप बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से ये जो है ना बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। अब हमारी जो दूसरी एग्जांपल है ना वो है गम फोसिस। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे टीथ की जो है ना वो गम के अंदर धंसा होता है, एक नेटवर्क होता है कनेक्टिव टिश्यू का जो उसको ग्रिप किया होता है। तो इसी वजह से ये जो हमारे टीथ हैं ये भी जो है ना फेब्रस जॉइंट्स में आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जॉइंट जिनमें गैप बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना, तो वो जॉइंट्स कौन से कहलाते हैं, हमारे फेब्रस जॉइंट्स। तो अब हमारा जो अगला जॉइंट्स है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की जो दूसरे नेम है वो एम्फियार्थ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब इसके अंदर ये होता है, इनकी सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है ना स्लाइटली मूव कर लेते हैं। मिनटू के कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि ये इधर उधर जो है ना हिल जुल लेते हैं। मीन टू से ये कि लिटिल बिट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, माइनर प्रेसेंस जो होता है कैविटी होती है, ठीक है ना, बहुत ही कम गैप होता है इनके अंदर। थर्ड वन इसमें ये होता है कि इनके जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं कि ये कुछ जगहों पे तो मूव कर सकते हैं और कुछ जगहों पे मूव नहीं कर सकते। इनके अंदर जो बैंडेड होती है ये जो हमेशा होता है वो किसके साथ होती है, कार्टिलेज के साथ होती है। यानी मोस्टली ये क्या कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बना है। एग्जांपल हम इनकी इस तरह ले सकते हैं कि हमारे अंदर ये जो हमारा वर्टिबल कॉलम है और उसके अंदर हमने जो है ना वर्टिबल डिस्क सुनी होगी, तो वर्टिबल डिस्क जो है मूव करती है, वो लिटिल बिट मूव करती है, यानी हम अपनी बैक को ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो वर्टिब्रा हैं, तो ये हमारे जो है ना कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बेहतरीन एग्जांपल हैं, क्योंकि ये हमारे जॉइंट्स हैं लिटिल बिट मूव कर सकते हैं, ज़्यादा हम क्या है इनको मूवेबल नहीं बना सकते। और इस तरह अगर हम अपनी जो है ना रिब केज को देख लें तो जो हमारा डायाफ्राम है उसके अंदर भी क्योंकि कार्टिलेजिनस बोन्स जो पाई जाती हैं, क्योंकि जब हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो लिटिल बिट ये क्या करता है, एक्सपेल करता है या इंस्पायर करता है, यानी या तो ऊपर डायफ्राम जाता है नीचे आता है, यानी ये जो इसके अंदर हमारे रिब की बोन्स होती हैं जो कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं, तो ये भी क्या करती हैं, स्लाइटली मूव करती हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वर्टिब्रा और डायफ्राम होता है इसके अंदर जो जो भी जॉइंट्स पाए जाते हैं तो वो कौन से जॉइंट्स हमारे होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जिसका हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, एम्फॉर्थ्रोसिस या स्लाइटली मूव। और नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट वो है स्नेवल जॉइंट्स। स्नोवियल जॉइंट्स को स्नेवियल जॉइंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये नेम से हैं, तो इसे डायथ्रोसिस या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो अब क्योंकि ये नेम से ज़ाहिर है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना स्नाइवल फ्लूइड पाया जाता है, जिसकी जैसे हम कहते हैं कम्प्लीटली मूवेबल कैविटी होती है, इनके अंदर स्पेस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। सो इस वजह से ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। स्नाइवल फ्लूइड क्या होता है इसमें मौजूद होता है, इनकी जो कैविटी होती है, जो जॉइंट्स के दरमियान स्पेस होती है, और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ मैक्सिमम, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हद तक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अभी जो हमारा स्नोवल जॉइंट्स होता है तो इसको हम फर्दर क्या होता है, 6 जो है ना इसकी कैटेगरीज होती हैं। सबसे जो पहला कैटेगरी है उसके अंदर हाइंड जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स, बॉल एंड सेकंड जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स, कैंडल जॉइंट्स या पेल जॉइंट्स या गाइडलिंग जॉइंट्स क्या है इसे हम कहते हैं। इसकी फर्दर डिटेल हम आने